नीतीश के जाने से पहले क्या जदयू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? केसी त्यागी आरएलडी में चले गए, कई और नेता नाराज चल रहे हैं और अब जदयू को लेकर ऐसी खबर आ रही है जो आपके होश उड़ा देगी। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब उतनी मजबूत नहीं रही, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। नीतीश कुमार, उनका कहना है कि जैसे ही नीतीश कुमार इसको छोड़कर दिल्ली गए, वैसे ही जदयू और बर्बाद हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही हैं। कल 24 तारीख को एक बार फिर चौथी बार नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार की सियासत में जदयू के अंदर सियासी चिंगारी अब शोला बनती दिख रही है। जदयू ने अपने ही सांसद की सदस्यता को खत्म करने के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। बांका से जदयू के लोकसभा सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर तलवार लटक गई है। जदयू के लोकसभा सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी के संसदीय दल के नेता और सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस भी सौंपी है। नोटिस में उन्होंने गिरधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण अयोग्य घोषित करने की मांग की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जदयू अपने ही सांसद की सदस्यता क्यों खत्म करना चाहती है। और आप अगर सोच रहे हो कि यह फैसला नीतीश कुमार का नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जदयू में नीतीश कुमार के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें नीतीश कुमार की भी रजामंदी होगी। जदयू के सूत्रों ने बताया कि बांका से सांसद गिरधारी यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी पार्टी की आधिकारिक राय के खिलाफ अपना रुख अपनाया। जदयू के इस कदम को लेकर बिहार का सियासी तापमान गर्म है। जदयू संसदीय दल के नेता और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत ने मंगलवार को लोकसभा स्पीकर को औपचारिक नोटिस सौंपकर गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग की। इसे पार्टी में अनुशासन को बनाए रखने की सख्त कार्रवाई के दौर पर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा चुने जाने के बाद अब दिलेश्वर यादव के सदस्यता खत्म करने का एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है। जदयू के गिरधारी यादव की सदस्यता को रद्द कराने के लिए लोकसभा स्पीकर को सबूत के दौर पर कई दस्तावेज भी सौंपे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरधारी यादव के बेटे आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस समय वो बेटे के लिए प्रचार किया था। जदयू ने स्पीकर से अनुरोध किया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनके बेटे के लिए उन्होंने प्रचार किया आरजेडी के टिकट पर, लेकिन ये जदयू पे थे। बांका से सांसद गिरधारी यादव जदयू के बड़े नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने आरजेडी का दामन थामे और चुनावी मैदान में उतरे। जदयू नेताओं का आरोप है कि सांसद ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया। पार्टी इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनकी सदस्यता खत्म करने का दांव चला है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी उनसे खफा है। लेकिन मामला उस वक्त तुल पकड़ा जब सांसद गिरधारी यादव ने एसआईआर के एक जुड़े अहम फैसले पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दे दिया। उन्होंने इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया गलत कदम बताया। अब इसी बयान को लेकर उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग हो रही है। तो क्या अब अपना कोई राय भी नहीं रख सकता है? जदयू सांसद ने अपनी राय रखी, तो अब पार्टी के तरफ से उनकी सदस्यता खत्म करने की चर्चाएं तेज हो रही है और बाकायदा इसके लिए नोटिस भी सौंपा गया है। ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पार्टी में खुलकर कोई अपने बयान को, अपना जो उनका राय है उसको भी नहीं रख सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी से इनके बेटे चुनाव लड़े, उनके लिए इन्होंने प्रचार किया, तो अब उस पर भी जदयू सवाल खड़े कर रही है। जो पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के करीबी हैं, लेकिन पार्टी अब इनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है अपने ही सांसद की। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।